क्या तुम लोगों को टीन टाइटंस गो याद है और क्या तुम्हें इसका एंड याद है और बीस्ट बॉय और रेवन की स्टोरी का क्या बना? अगर नहीं तो टेंशन नॉट, आपका भाई किस लिए है। उठाओ एक बड़ा सा स्नैक क्योंकि मैं बताने वाला हूँ टीन टाइटंस गो की एंटायर स्टोरी। तो अपनी टीम में होते हैं 5 बंदे, रॉबिन, स्टारफायर, साइबॉर्ग, बीस्ट बॉय और रेवन, और या एक दूसरे से लड़ाई के अलावा कभी टाइम मिल जाए तो जंप सिटी को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। गजब बेइज्जती है। और अपना बंदा रॉबिन जो टीम का लीडर है, पर उसे छोड़कर बाकी सबके पास अलग अलग पावर्स हैं। और सिल्की भी होती है जो अपने जैसा मरी रहती है, सुस्ती की मारी। तो कहानी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं रेवन अपना फेवरेट शो प्रीटी पैकेजेस देख रही होती है और तभी अपने लौंडे सैंडविच गिराते हुए आते हैं, मेरा मतलब खाते हुए। लेकिन कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, देख लो खुद ही। रेवन इरिटेट हो जाती है और इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहानी सुना देती है लेजेंडरी सैंडविच की। रेवन कहती है बहुत टाइम पहले एक ऐसा सैंडविच था जिसे खाने वाला अमर हो जाता था। उसके इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल थे कि उन्हें अलग अलग जगह छुपा दिया गया ताकि कोई बुरा इंसान उसे यूज ना कर ले। अब टाइटंस का दिमाग खराब हो जाता है और यार रॉबिन बोलता है टीम हमें उस सैंडविच को बनाना होगा, जंप सिटी को जरूरत है एक लेजेंडरी स्नैक की। और फिर सब निकल पड़ते हैं अलग अलग जगह। साइबॉर्ग लावा लेक में कूद के बेकन लाता है और लिटरली अपना एक आर्म लूज कर देता है। बीस्ट बॉय अंडरग्राउंड चला जाता है और गोफर बन के लेटस छुपाता है, बेचारा अपना दांत तोड़ बैठता है। स्टारफायर स्पेस में उड़ी जाती है एक एलियन प्लेनेट से स्टेलर टोमेटो तोड़ने, और रॉबिन भाई उसको सबसे मुश्किल काम मिलता है ब्रेड लाने का। मतलब ब्रेड क्या ही बोलूं मैं। सब पिलते हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स ले आते हैं। रॉबिन अपनी ब्रेड प्राउडली दिखाता है जैसे वो दुनिया बचा के आया हो, और रेवन एक बड़ा सा लेजेंडरी सैंडविच बना देती है। लेकिन अब जैसा मैंने बोला, लड़ाई, टाइटंस लड़ने लगते हैं कि मैं खाऊंगा। सब के सब लड़ाई में बिजी होते हैं और तभी सिल्की मरी हुई आती है दुनिया से तंग। एक ही बैट में पूरा सैंडविच निकल जाता है और फिर उल्टी करके निकाल देता है, लो सालो खा लो अब सैंडविच। और इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है टाइटंस की पागल हरकतों की। अगला एपिसोड, रॉबिन का ऑब्सेशन ड्राइविंग लाइसेंस। भाई ये रॉबिन ना एक नंबर का पागल है, बंदा रोज दिन रात बोलता रहता है मैं लीडर हूँ। रॉबिन के दिमाग में घुस जाता है कि असली इज्जत तब मिलेगी जब उसके पास लाइसेंस और गाड़ी होगी। मतलब असली टाइटैनिक डूब भी जाए ना, इस बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसको लाइसेंस चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि रॉबिन का लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चलाते वक्त सिग्नल तोड़ा था। अब रॉबिन ज्वाइन करता है एक ड्राइविंग स्कूल और मिलता है एक इंस्ट्रक्टर एड। बंदा शक्ल से चूतिया लग रहा था, लेकिन रॉबिन इतना डेस्परेट था कि बोला मुझे लाइसेंस दे दे, मैं तेरा कुछ भी कर लूंगा। अब असली बात क्या निकलती है, ये एड असल में एक बैंक चोर होता है और रॉबिन अपना हीरो मोड छोड़ के उसका गेटअवे ड्राइवर बन जाता है। पुलिस पीछे लगी होती है, रॉबिन स्टीयरिंग व्हील पकड़ के बोल रहा है देखा मैं मास्टर ड्राइवर हूँ। भाई असल में वो चोर को सिटी के हर गली हर नुक्कड़ पे घुमाता है जैसे उबर चलाता हो। बाकी बंदों को जब पता चलता है रॉबिन की न्यू जॉब, सब लिटरली अपना मुंह फाड़ लेते हैं। रेवन अपना डीमन बुलाती है और एड को घसीट के ले जाती है, लेकिन रॉबिन ये चूतिया फिर भी खड़ा होकर प्राउडली कहता है टीम अब मैं ऑफिशियली मास्टर ड्राइवर बन गया हूँ। हद है वैसे। फिर अगले एपिसोड का सीन, साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय की सबसे बड़ी कमजोरी पिज्जा। ये दोनों कमीने डिसाइड करते हैं कि पिज्जा फ्री खाना है। रूल सिंपल है, अगर 30 मिनट्स लेट होगी डिलीवरी तो पिज्जा फ्री। अब शुरू होती है इनकी भगचोदी। पहले डिलीवरी बॉय के रास्ते में ट्रैप्स लगाते हैं, फिर उसके स्कूटर पे लेजर चला देते हैं। लेकिन डिलीवरी बॉय का नाम होता है जिपी और भाई बंदा इतना फास्ट होता है जैसे उसने कोकीन घुसाई हो। हर दफा 30 मिनट से पहले पहुंच जाता है। साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय हर बार चलाते हैं, इसकी बहन की फिर से टाइम पे आ गया साला। सबसे मस्त सीन लास्ट में होता है जब एक बुढ़ा कस्टमर पिज्जा रिसीव करता है और बोलता है बेटा 31 मिनट्स हो गए। जीपी की मुंह से लिटरली माँ बहन की गाली निकल जाती है और साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय ऐसे नाचते हैं जैसे अभी वर्ल्ड वॉर जीत के आए हो। और टाइटन टावर में रॉबिन, स्टारफायर और रेवन बस उनको देखते हैं और बोलते हैं ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। अब अगला सीन स्टार्ट होता है एक अजीब सा क्रिस्टल के साथ। टाइटन टावर में रॉबिन और गैंग लिटरली उस क्रिस्टल को फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं। मतलब लेजेंडरी ट्रेजर मिला है और ये चूतिए उसके रात फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? रेवन की फट जाती है, सॉरी माया मतलब है, चीख के बोलती है तुम हरामियों को पता भी है कि कितना डेंजरस है। और अगले ही मोमेंट क्रिस्टल टूट के जैसे रेवन का बंद बॉक्स खुल जाता है, उसके अंदर से अलग अलग वर्जन्स निकल आती हैं। लाल वाली जो लिटरली हर 2 सेकंड पे गाली दे, पिंक हैप्पी, ग्रे शाय, पर्पल लव नॉन स्टॉप बीस्ट बॉय पे चिपकी रहती है, मतलब फुल चुम्मा चाटी। ऑरेंज लेजी रेवन सोफा से उठना तक नहीं चाहती, टाइटंस का लिटरली बैंड बज जाता है। लाल वाली साइबॉर्ग की धुलाई कर रही होती है जैसे वो ही विलन हो। पर्पल वाली बीस्ट बॉय के साथ बेड पे रेसलिंग कर रही होती है। समझ रहे हो? जंप सिटी में एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है और रॉबिन चीखता है फोकस करो टीम, जंप सिटी बर्बाद हो रहा है और तुम लोग यहाँ अपनी मार रहे हो। यहाँ पर भी यार सब उसी तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। और वापस फिर रॉबिन कहता है हमें सब रेवन्स को इस क्रिस्टल में वापस डालना होगा ताकि हमारी रेवन वापस आ जाए। फाइनली टाइटन सब रेवन वर्जन्स को एक साथ क्रिस्टल में डाल देते हैं। असली रेवन वापस आ जाती है और फुल काम टोन में बोलती है देखा इसीलिए बोलती हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। नेक्स्ट ही एपिसोड स्टार्ट होता है रॉबिन की एक और उल्टी हरकत से। एक दिन रॉबिन चोरी छुपकी रेवन का क्लोक चुरा लेता है। अब बिना क्लोक की रेवन का एक नया ऑल्टर
ईगो एक्टिवेट हो जाता है, लेडी लेगैसिस। और लेडी लेगैसिस मतलब एक ही चीज, रेवन सिर्फ लेग से फाइट करती है। मतलब विलन सामने खड़ा है और रेवन पंचेस की जगह नॉन स्टॉप किक्स बरसा रही है। लेफ्ट किक, राइट किक, टॉर्नेडो किक, थर्की किक, हर जगह सिर्फ किक ही किक। अरे बस कर भाई। टाइटंस वहीं खड़े होकर देख रहे होती है, रेवन तू कब से सनी लियोन मतलब सनी देओल बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बिना क्लोक की रेवन अपना कंट्रोल खोती जा रही होती है। उसका काम नेचर गायब और बस लट ही लट किक ही किक चल रही होती है। आखिर रेवन क्लोक वापस पहनती है, लेडी लेगाइसिस को बाय बाय बोलती है और नॉर्मल रेवन बन जाती है। अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है टाइटन स्टार में। सब क्रिसमस के मूड में है। रॉबिन ने ट्री सजाया है और बीस्ट बॉय साइड में बोल रहा है सैंटा आएगा तो मुझे प्लेस्टेशन 10 देगा। रेवन अपनी यूजुअल बोरिंग टोन में, सैंटा तुझे चप्पल देगा, ज्यादा उम्मीद मत रख। सब एक्साइटेड होकर सुबह ट्री के नीचे गिफ्ट चेक करते हैं और एक भी गिफ्ट नहीं। रॉबिन का मुंह लंबा हो जाता है। बंदे बोलते हैं 3 साल से सैंटा ने हमें गिफ्ट नहीं दिया, कहीं हम सब सैंटा की नॉटी लिस्ट में हैं। बीस्ट बॉय शॉक हो जाता है, क्या मैं तो इतना इनोसेंट हूँ। अब टाइटंस डिसाइड करते हैं सीधा नॉर्थ पोल चलने का। रॉबिन स्टेल्थ मोड में घुस के सैंटा की लिस्ट चेक करता है और वहां लिखा होता है टीन टाइटंस। रॉबिन सोचता है अगर नाम कट कर दे तो गिफ्ट्स मिल जाएंगे। पेन निकाल के लिखने ही लगता है कि तभी एंट्री मारता है सैंटा, मस्कुलर, स्केरी। मतलब सैंटा कम और वीवी रेसलर ज्यादा लगता है भाई। और अपनी टीम पूरा नॉर्थ पोल उड़ा देती है। फैक्ट्री ब्लास्ट, टॉयज बिखरे हुए, एल्स भी पिल गया। सैंटा चिल हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम लोग पागल हो लेकिन प्रेजेंस ही असली क्रिसमस का मतलब है। और फिर टाइटंस उसके साथ स्ले पे निकल पड़ते हैं दुनिया भर में गिफ्ट्स बांटने। अब अगला ही दिन होता है एक जबरदस्त क्रॉसओवर। टाइटंस टावर में चिल माहौल चल रहा होता है, तभी एक नया विलन घुस आता है, मोजो जोजो। हाँ भाई वही बड़ा दिमाग वाला बंदर जो हमेशा पॉप अप गर्ल्स को तंग करता है। टाइटंस उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। साइबॉग हंस के बोलता है भाई इसके हेलमेट पे इतने बटन्स क्यों है, डिस्को लाइट लग रहा है। और तभी एंट्री मारते हैं पॉप अप गर्ल्स, ब्लॉसम, बबल्स एंड बटरकप। टाइटंस का रिएक्शन, रॉबिन ये छोटे बच्चे क्या करेंगे। रेवन, फाइनली कोई आया जो इन टाइटन से भी ज्यादा अनोइंग लग रहा है। अब शुरू होती है राइवलरी, टाइटंस वर्सेस पॉप अप गर्ल्स। रॉबिन कहता है हम असली सुपर हीरोज हैं। ब्लॉसम काउंटर करती है हम छोटे हैं पर असली हीरोज हम ही हैं। फाइनली दोनों टीम्स रियलाइज करते हैं कि असली दुश्मन मोजो ही है। सब मिलकर उसकी धुलाई करते हैं और इसे ट्रैप कर देते हैं। टाइटंस और पॉप अप गर्ल्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। रॉबिन रिलेक्टेंटली कहता है ठीक है तुम लोग भी सुपर हीरोज हो। ब्लॉसम स्माइल करती है और रेवन कहती है ग्रेट, अब छोटे बच्चों के साथ भी टीम अप करना पड़ा। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो टाइटंस एक अजीब सा भूत जेंटलमैन घोस्ट से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन टाइटंस की हरकतें फिर भी सर्कस वाली। जेंटलमैन घोस्ट एकदम से रॉबिन के अंदर घुस जाता है। रॉबिन तुरंत चीखता है अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी पे इलीगल एंट्री मत कर। फिर भूत स्टार फायर के अंदर घुसता है और वो कंफ्यूज हो जाती है मेरी टमी में इतना ठंड क्यों लग रहा है। और लास्ट में भूत रेवन के अंदर तक पहुंच जाता है और बस वहीं बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रेवन के अंदर एक लाल चमकता हुआ क्रिस्टल था, वो क्रैक हो जाता है। क्रैक होते ही मल्टीवर्स फट से खुल जाता है और सामने एंट्री मारते हैं ओरिजिनल टीम टाइटंस यानी OG-TT। TTG। रॉबिन शॉक हो जाता है ये लोग इतने कूल क्यों लग रहे हैं। अब शुरू होती है TTG वर्सेस OG टाइटंस की लड़ाई। TTG रॉबिन अपने बचकाने डायलॉग्स चिल्लाता है। OG रॉबिन अपना बड़ा बड़ा हीरो वाला लेक्चर देता है। साइबॉर्ग और साइबॉर्ग एक दूसरे की ले रहे होते हैं। एक बोलता है तेरा सिस्टम आउटडेटेड है, दूसरा बोलता है तेरे प्रोसेसर में तो PUBG भी हैंग करेगा। स्टार फायर दोनों साइड अपनी एलियन भाषा में सिस्टर सिस्टर चिल्ला के हक कर लेती है जैसे शादी का मिलन हो। और रेवन दोनों टीम्स की बकचोदी देख के चीख देती है मैं कहां फंस गई हूं, साला मल्टीवर्स से भी गंदी टाइमिंग है मेरी। फिर एंट्री होती है असली विलन ट्रिगॉन की और TTG वाला ट्रिगॉन और OG वाला ट्रिगॉन दोनों मिल जाते हैं। दोनों अपनी रेवन को अपने साइड पे खींचना चाहते हैं ताकि वो डीमन बन के दुनिया उड़ा दें। OG रॉबिन बोलता है अगर रेवन का क्रिस्टल पूरा टूट गया तो वो इविल बन जाएगी। ट्रिगॉन के दोनों वर्जन एक दूसरे से चिपक के बन जाते हैं एक नया अल्ट्रा मॉन्स्टर, एक और भदवा। दोनों टाइटंस टीम जोर लगा देते हैं पर हेक्सागॉन के एक थूक से ही आधी टीम उड़ जाती है। TTG बीस्ट बॉय चीखता है भाई ये तो हैक लगा रहा है, ये विलन को नर्व करो कोई। सब कंफ्यूज्ड, सब पिटे हुए। अब असली उम्मीद बची सिर्फ रेवन के पास। TTG रेवन डिसाइड करती है मैं ही करती हूँ सब काम। वो सारे अल्टरनेट यूनिवर्स की रेवन वर्जन्स को खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है। हर एक रेवन गॉथ वाली, चश्मिश वाली, फुल डीमन वाली, हत्ता की एक छोटू बच्ची रेवन भी, सब उसके अंदर घुस जाती है। और रेवन का फाइनल फॉर्म निकलता है एक जायंट ड्रैगन जिसमें 1000 का गुस्सा प्लस थोड़ा ईमो स्वैग। नाम रखती है दी अनकाइंडनेस। और दी अनकाइंडनेस हेक्सागॉन पे ऐसा थूक फाट अटैक कॉम्बो मारती है कि पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है और विलन हेक्सागॉन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और फिर हेक्सागॉन के हार के बाद मल्टीवर्स स्लोली रीसेट हो जाता है। OG टाइटंस अपनी सीरियस दुनिया वापस चले जाते हैं और TTG टाइटंस अपनी बकचोदी यूनिवर्स में लौट आते हैं। रॉबिन की सुन लो टीम, हमने मल्टीवर्स को बचाया। सब मिलके डांस और सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कहानी खत्म हो गई है एक बड़ा हलचल होता है। एंट्री मारते हैं डार्क साइड। अब मेरी बारी है। टाइटंस उसको देखते हैं और रॉबिन बोलता है डार्क साइड भाई हम थक गए, अभी फाइट करने का मूड नहीं। स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और भाई लोगों इसी के साथ TTG गो का बवाल एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता देना अगली वीडियो किस कार्टून पे देखना चाहते हो।